हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स है गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइज, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ आज मैंने चेक की है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। आपकी जो ट्विन फ्लेम है, आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये रीडिंग्स फेमिनाइन एनर्जीज़ ही देखती सुनती है, तो हम चेक करेंगे मैस्कुलिन की ही एनर्जीज़ यहाँ पर आज हम चेक करने वाले हैं गाइस। तो आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स को यहाँ पर हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी उनकी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं और सोसाइटी से भी उनकी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। वो बाहर ऐसा शो कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और वो सब चीज़ें खुद से हैंडल कर सकते हैं, वो उतने ज़्यादा कैपेबल है, ये सब वो शो कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी अलग है। आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज़ है, अलोननेस की एनर्जीज़ है, आपके बिना वो तन्हा है, काफ़ी ज़्यादा आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है वो आपके बारे में इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि जिसकी वजह से फेमिनाइन्स को अपने डिवाइन मैस्कुलिन का ड्रीम यहाँ पर आया है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इंटेंसिटी से सोचते हैं उसके बारे में, तब डिवाइन फेमिनाइन को अपने मैस्कुलिन का ड्रीम आता ही आता है और सडनली डिवाइन फेमिनाइन्स भी अपने मैस्कुलिन के बारे में सोचना स्टार्ट करती है। और जब डिवाइन फेमिनाइन्स मैस्कुलिन को सोचना स्टार्ट करती है, देन उसका ड्रीम मैस्कुलिन को भी आता है। तो ये जो आपका एस्ट्रल ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, हो सकता है कि यूनिवर्स ने आप दोनों की जो मीटिंग है वो ड्रीम्स में आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है, आपकी कुछ बातचीत हुई है, कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं या कुछ फिज़िकल इंटीमेसी भी हो सकती है। यहाँ पर ये वाले ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं। जो भी आपके मैस्कुलिन को जिस भी एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी लेने के लिए मैस्कुलिन कभी कभी फेमिनाइन्स के ड्रीम में आ जाते हैं और उसके बाद ही फेमिनाइन्स को ये पता चलता है कि उसका डिवाइन मैस्कुलिन किस एनर्जीज़ में है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ जो मैस्कुलिन है वो खुद की आइडेंटिटी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो 7-7 पोर्टल की एनर्जीज़ एक्टिवेट हुई है, ये एनर्जीज़ बहुत सारे लोगों को उनके सोल पर्पस तक पुश करने वाली है गाइस, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो। तो ये जो एनर्जीज़ अभी एक्टिवेट हो रही है, जो एनर्जीज़ कॉस्मोस में चल रही है, सडनली आपका या आपका मैस्कुलिन का जो इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में बढ़ेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, ऑकल्ट साइंस क्या होता है, टैरो रीडिंग्स क्या होती है, इस तरफ आपके मैस्कुलिन का और आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ सकता है और आप ये सब चीज़ें जानने के लिए कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे। ये वाली एनर्जीज़ है बिकॉज़ आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो उस वजह से आपके मैस्कुलिन अब अपने आप में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस लिए इस प्लैनेट अर्थ पर आए हैं, उनका लाइफ पर्पस क्या है, आप उनकी लाइफ में किस वजह से आई हो, ये सब आपके मैस्कुलिन यहाँ पर ढूंढते हुए दिख रहे हैं गाइज। कुछ जो मैस्कुलिन है वो खुद से ही अभी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और मेडिटेशन खुद से ही कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप आपके मैस्कुलिन के साथ लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो हो सकता है आपके मैस्कुलिन खुद से आपसे कुछ गाइडेंस मांग सकते हैं या ऑलरेडी आप में कुछ डिस्कस हुआ है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर, या वो आपसे मेडिटेशन का गाइडेंस यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर लेस कांटेक्ट में है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जो टोटली नो कांटेक्ट में है उनके लिए आपका मैस्कुलिन ड्रीम्स में आकर आपको कुछ मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं या ऑलरेडी वो आ चुके हैं आपके ड्रीम में कुछ मैसेजेस देने के लिए। ये वाली एनर्जीज़ हैं गाइस। देखिए, ट्विन फ्लेम का जो सेपरेशन होता है वो एक भ्रम होता है, वो एक इल्यूजन होता है। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स 3D में ही हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर सेपरेट है, बिकॉज 3D इल्यूजन इस तरीके से होता है कि लोगों को, ट्विन फ्लेम्स को लगता है कि वो
सेपरेट है, बट ट्विन फ्लेम्स कभी सेपरेट नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थ्रोट में मुझे तकलीफ़ हो रही है। इसका मतलब यही है कि जो आपका ट्विन है उसकी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके मैस्कुलिन का, जिस वजह से आपका मैस्कुलिन चाहते हुए भी उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वो खुद सफोकेटेड फील कर रहे हैं आपके मैस्कुलिन। और उनकी एनर्जीज़ डायरेक्टली मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि वो जिन भी लोगों के सराउंडिंग में है करंटली, उन लोगों की एनर्जीज़ आपके मैस्कुलिन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही है। चाहे उनके पेरेंट्स है, चाहे उनके फ्रेंड्स है, चाहे वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन है उसकी लाइफ में उनकी एनर्जीज़ आपके मैस्कुलिन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहा है। और आपके मैस्कुलिन कुछ और बात कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टीज़ कुछ और बात कर रही है और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैश की एनर्जीज़ यहाँ पर हेवीली पिक हो रही है गाइज़ मुझे। हो सकता है आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों, तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो। आप जो भी सोचते हो वो रियलिटी में आ जाता है, तो आपको वही सोचना है जो कि आपको लाइफ में चाहिए। ओके, 3 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर ये जो नंबर है वो किसी भी तरीके से आपके लाइफ से रेजोनेट कर सकता है। 3 नंबर हो सकता है, 1111 नंबर हो सकता है, आपका एज 42 हो सकता है, या फिर 36 आपका एज हो सकता है, 34 आपका एज हो सकता है, 48 आपका एज हो सकता है। 10 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, 13 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, 4 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, 9 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, 13 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइज़। उसके बाद 7 नंबर, 8 नंबर, अगर ये नंबर अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, लाइक 888, 999 की सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, 1010 की सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, तो ये यूनिवर्स के मैसेजेस है आपके लिए। आपको वो मैसेजेस डिकोड करना आना चाहिए कि आपको ये नंबर्स यूनिवर्स क्यों दिखा रहे हैं। ओके गाइज़, तो यूनिवर्स का मैसेज भी है आपके लिए कि आपको अब ये खुद सीखना है ये चीज़ें। और ये कब होगा, जब आप उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपने आप को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा लोगे कि आपको खुद को ही ये डिकोड करना आना चाहिए। साक्षात महादेव जी की शक्ति यहाँ पर आ चुकी है और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो महादेव है, वो खुद डिवाइन मैस्कुलिन है, पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी है वो। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ साक्षात महादेव की शक्ति यहाँ पर जुड़ी हुई है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को महादेव यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे करंटली आपके मैस्कुलिन की लाइफ में जो कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं, ये बस आपके मैस्कुलिन को कुछ लेसन्स लर्न करवाने के लिए, उनकी अवेकनिंग के लिए हो रहा है। अगर आपके मैस्कुलिन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसका कर्मा वो भुगत रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो तो है महादेव के अंश ही है। तो यहाँ पर साक्षात महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बनी हुई है और साक्षात महादेव जी आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, अवेकनिंग होते हुए दिख रही है। वो जिस कुकून फेज़ में थे उससे वो बटरफ्लाइज में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जीज़ मुझे कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए भी पिक हो रही है कि आपने जो भी सफ़रिंग्स थी वो अब एंडिंग पर आ चुकी है और फाइनली अभी यूनिवर्स आपको आपका लाइफ पर्पस देने वाले हैं और आप आपके लाइफ पर्पस को सर्व करोगे। बहुत ज़्यादा आप शाइन करने वाले हो आने वाले समय में। आपको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस, ज़रूर क्लेम कीजिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना है आपको। अगर आप काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, मतलब आपका एज बहुत ज़्यादा है या आप दोनों में एज गैप है, तो वो जो ट्विन फ्लेम्स है उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि देखिए, एज फैक्टर एक इल्यूजन है। सबसे पहले आप एक सोल हो और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी ही आत्मा का पार्ट है। कुछ ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर हैं जो कि बहुत ज़्यादा एज गैप है उन दोनों में, या तो आपका जो मैस्कुलिन है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में कम है या बड़ा है, या आपकी जो फेमिनाइन है वो आपसे उम्र में काफ़ी छोटी है या बड़ी है। और ये जो एज गैप होता है वो 10 साल से आगे का एज गैप होता है, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा भी यहाँ पर एज गैप
हो सकता है। ये जो एज गैप होता है तो वो जो है वो बस इल्यूजन है गाइज़, बिकॉज़ ये जो हमारा शरीर है, बॉडी है, ये नश्वर है, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो नश्वर नहीं है, राइट। आत्मा अमर होती है। तो उस केस में आपको, अगर आप किसी इल्यूजन में फंसे हुए हो, तो उस इल्यूजन से आपको बाहर आना है। ये जो 3D लाइफ की कॉन्सेप्ट्स होती है, एज फैक्टर देखा जाता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन देखा जाता है, या बाकी की भी चीज़ें होती है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स इतने ज़्यादा खुद की फैमिली के लिए केयरिंग होते हैं कि वो बस फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। उन्हें ये लगता है कि सबसे पहले माता पिता आते हैं, पार्टनर कुछ अहमियत नहीं मतलब पार्टनर के लिए वो इतना अहमियत नहीं देते हैं। तो वो जो ये लोगों की जो 3D लाइफ की कॉन्सेप्ट बन चुकी है, एग्जैक्टली उससे ही यूनिवर्स अब बाहर निकलने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं यहाँ पर। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है, आपके पेरेंट्स में भी और आपके पार्टनर ने भी, दोनों को भी आपको बैलेंस करना है। जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए सर्व नहीं करेगा, जिनके भी साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मैच नहीं होगी, ऑटोमेटिकली नेचुरली वो इंसान, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ से रिलीज़ हो जाएगी। यूनिवर्स कुछ ऐसा इंटरवेंशन करेंगे, कुछ आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। और जिस इंटरवेंशन से आपके मैस्कुलिन की लाइफ में करंटली जो भी थर्ड पार्टी है, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल भी सर्व नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। लाइक आपके मैस्कुलिन के माइंड में ये चल रहा है कि मैं अब इस थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस माइंड सेट में जो भी मैस्कुलिन है, उन मैस्कुलिन को यूनिवर्स यहाँ पर मदद करने वाले हैं। नेचुरली कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी, या तो थर्ड पार्टी सुधर जाएगी, या तो फिर आपके मैस्कुलिन के लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे कि आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ स्मूथली आगे बढ़ सके। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। अभी जो शनि रेट्रोग्रेड है गाइज, और ये जो रेट्रोग्रेड है वो ट्विन फ्लेम्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। और सपोर्ट ऐसे करेगा कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जिसने भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया है या जो कुछ भी किया है, और आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ गाइज़ कि जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया भी जाता है। वो कुछ दिनों के लिए डाइवर्ट भी होते हैं, लेकिन वो भी एक यूनिवर्सल प्लान में इंक्लूड होता है गाइज़। ये यूनिवर्स का प्लान ही होता है, और जिस वजह से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, नेगेटिव स्पेल वर्क्स भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव स्पेल वर्क्स डिवाइन मैस्कुलिन को उतना हार्म नहीं कर पाते हैं जितना स्ट्रांगली किया गया है, और डिवाइन फेमिनाइन को भी उतना हार्म नहीं करते हैं जितना कि उसके लिए किया गया है। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन की जो स्पिरिट टीम होती है वो उनके साथ होती है, फेमिनाइन की जो स्पिरिट टीम होती है वो उसके साथ होती है। वो जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी एनर्जीज उनके साथ चलती है, उन्हें 24/7 प्रोटेक्ट करती है। और ये जो एनर्जीज़ होती है वो हमेशा से ही दोनों के साथ भी चलती है, बिकॉज़ वो चोज़न वंस होते हैं। यूनिवर्स ने खुद चुना है आप लोगों को। तो आपको अगर भगवान ने खुद चुना है तो जो असुरी शक्तियाँ हैं वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर थर्ड पार्टी ने कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क करके मैस्कुलिन का माइंड यहाँ पर डाइवर्ट भी किया हुआ है, तो ये यूनिवर्स का प्लान ही होता है ताकि दोनों एक दूसरे से अलग होकर डिवाइन फेमिनाइन को भी उसकी अवेकनिंग हो सके, उसको भी उसकी रियलिटी समझ में आ सके कि वो इस धरती पर किस लिए आई है, और मैस्कुलिन को भी पता चल सके। ये सब डिवाइन का प्लान होता है गाइज़। और आज जो एनर्जी अपडेट यहाँ पर आया है वो इसीलिए आया है कि जो भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर कन्फ्यूजन में है, काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड में इल्यूजन्स है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पर कुछ क्लैरिटी मिल जाए क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो ये उन्हीं के लिए एनर्जी अपडेट्स आते हैं गाइज़, ओके। और आप जो ट्विन फ्लेम्स, कुछ ट्विन फ्लेम्स की सोल मर्जिंग की भी एनर्जीज़ है गाइज़। यहाँ पर आप दोनों का सोल मर्ज हो रहा है। आपको आपके ट्विन की जो एनर्जीज़ है वो 24/7 आपके साथ ही फील होगी। आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आपको 24/7 ये फील होगा कि आपका ट्विन आपके साथ में ही है। उनका प्रेजेंस आपको आपके साथ फील होगा, वो आपके साथ ही है, ये आपको फील होगा। अगर कुछ लोगों के बारे में
केसेस में अगर आपको ये फ़ील हो रहा है तो आपकी यहाँ पर सोल मर्जिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर हो रही है। ट्विन की एनर्जीज पिक होती है गाइज, लेकिन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक होती है लेकिन अगर आपको 24/7 ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है, इसका मतलब आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। आपका ट्विन भी आपको आई लव यू बोलना चाहता है और आप भी उनको आई लव यू बोलना चाहते हो। मतलब दोनों की जो एनर्जीज़ है वो मिरर कर रही है। प्यार अनकंडीशनल है दोनों के बीच में भी, लेकिन दोनों में भी कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस होने के कारण या डिवाइन आपको बोलना चाह रहे कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आने वाले समय में आपका रियूनियन ज़रूर होगा। तो गाइज़ ये है एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम के लिए। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइज़, तो अगर एनर्जी रेजोनेट हुई है आपको तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पर और कितनी एनर्जीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट गाइज़। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।